नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन एंड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम टेंस, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। टेंस के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे और साथ में जो टेंस के बेसिक नियम हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने एडवर्ब क्रिया विशेषण जो टॉपिक था उसको कंप्लीट किया था, तो ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करेंगे। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले टेंस। टेंस की परिभाषा होती क्या है, क्योंकि हम टेंस तो पढ़ लेते हैं लेकिन बेसिक पर ध्यान नहीं देते, तो इसमें बेसिक भी करते जाएंगे और साथ में जो नियम है साधारण नियम उनको भी पढ़ेंगे। तो इसमें दिया है टेंस क्या होता है कि कार्य के समय का बोध होता है, मतलब कार्य तो हो रहा होता है लेकिन उसके टाइम का भी तो पता चलना चाहिए। यदि टाइम का हमें बोध होता है उसमें कार्य का, तो उसमें क्या होता है, टेंस होता है। क्या होता है, टेंस होता है। यानी स्पष्ट हो गई टेंस की परिभाषा। टेंस में क्या होता है, काल, काल यानी कि समय। लेकिन कार्य हो रहा होता है तो उसका टाइम का जो पता चलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। अब इसमें बात करें कि जो टेंस के जो टाइप्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स बोले काइंड, क्योंकि काइंड का यूज वहां किया जाता है छोटी सी जानकारी को वर्गीकरण करने में किया जाता है या छोटी प्रकार बताने के लिए किया जाता है। टाइप्स का विस्तृत जानकारी के लिए होता है। तो इसमें हमने तो याद रखना है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जिसकी हिंदी क्या होती है, वर्तमान काल होती है। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल होती है। और जो आगे दिया है फ्यूचर टेंस, वो होती है भविष्यकाल। अब ये हमने पढ़ा है कि इसमें टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन इसकी बेसिक पहचान भी तो हमें जरूरी है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि क्या है प्रेजेंट, क्या है पास्ट और क्या है फ्यूचर। तो हम याद रखेंगे प्रेजेंट की बेसिक पहचान है क्या है भी है। और भूतकाल की क्या था, मतलब बीता हुआ समय बताएगा। और भविष्यकाल की क्या होती है, गा होती है और गी भी होती है और गे भी होती है। अब इनको समझेंगे कैसे कि प्रेजेंट क्या होता है, मतलब कौन सा समय होता है। अब प्रेजेंट में क्या होता है, जो वर्तमान समय की वास्तविक स्थिति को ये शो करता है, इसकी पहचान है। और भूतकाल यानी कि पिछले समय को बताता है, यानी बीते हुए समय को जो बताए उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। यदि हम कहें कि हम पिछली कक्षा में 8 में पढ़ते थे तो हम पिछली बात बोल रहे हैं, तो ये पास्ट टेंस हो गया। यदि हम कहें कि अगली साल हम कक्षा 9 में होंगे, तो वो कौन सा है, अपना फ्यूचर यानी भविष्यकाल। आने वाले समय को हम भविष्यकाल कहते हैं। और जो बीता हुआ समय है यानी बीत चुका है उसको हम पास्ट टेंस के अंतर्गत रखेंगे। और जो वर्तमान में अभी सिचुएशन है उसको हम प्रेजेंट टेंस में कहेंगे। जैसे कि हम कहेंगे अभी हम कक्षा 8 में हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस है। यदि हम कहेंगे कक्षा 8 में थे तो पास्ट टेंस है। यदि कहेंगे कक्षा 9 में होंगे तो वो फ्यूचर है। यानी सीधी सी इसकी पहचान है कि आप है से करेंगे और था से करेंगे पास्ट की, और गा से करेंगे, गी से और गे से फ्यूचर की करेंगे। बेसिक पहचान है, क्योंकि हम इसके बारे में बेसिक पढ़ रहे हैं। अब साथ में हमें ये भी याद रखना है कि मुख्यतः टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन इनके 4 भी और आगे भेद होते हैं। तो इसमें दिया गया है कि प्रत्येक टेंस के 4 उपभेद होते हैं। क्या होते हैं, 4 उपभेद होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं उसकी ध्यान रखना है। सिंपल टेंस होता है, कंटिन्यूअस होता है और परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो इस प्रकार से हमें इसके 4 भेद होते हैं। जब हम 4 इसके भेद पढ़ेंगे तो 4 और 3 ये हो गए। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से 12 पढ़ते हैं और एक सिंपल जोड़ लेते हैं, टोटल मिला के 15 हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो 4 होते हैं 4 के इंटू करेंगे तो 12 हो जाएंगे। तो 12 को हम डिटेल से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इस प्रकार से इसमें वीडियो में हमने कवर किया है कि टेंस क्या होता है, टेंस के प्रकार क्या हैं और टेंस की नॉर्मल पहचान क्या है। और टेंस के जो उपभेद होते हैं वो 4 होते हैं और 4 करके हम हर टेंस के 4 प्रकार में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से 12 डिटेल से पढ़ते हैं, उनकी पहचान पढ़ेंगे, मुख्य क्रिया पढ़ेंगे, कौन सा रूप आता है, कौन से नियम होते हैं इसमें, कौन याद रखने योग्य है। तो आगे हम बेसिक अगले वीडियो में और आगे करेंगे। अभी इसमें हमने केवल इतना समझा है कि टेंस क्या है, उनके प्रकार क्या हैं और इनके उपभेद कौन कौन से हैं। अगले वीडियो में आपको सिस्टमेटिक जो इंडेफिनिट से अपना प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस, ये सब वो क्रम चलेगा। तो आप हमारे चैनल पर जुड़ें और बेसिक से तैयारी करें। इंग्लिश में ग्रामर में यदि आप कमजोर हैं तो बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है, आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। और पिछले वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया है, वोवेल कॉन्सोनेंट से ही पढ़ाया गया है, ABCD से ही। तो आप बेसिक क्लियर करें तो आपको टेंस समझने में दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। और ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए आप हमारे देव एजुकेशन नई बस्ती पिछोर संस्था पर जुड़ सकते हैं। वहाँ ऑफलाइन क्लासेस का फायदा ले सकते हैं और परीक्षा से संबंधित जो टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानकारी
और जो अपनी जो पढ़ाई में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि बेल आइकन दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप वीडियो को देख सकें और लाभ प्राप्त कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।